कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक बूढ़ी कुंवारी मोहतरमा से हुई। वो कह रही थी कि मोहब्बत इंतज़ार चाहती है। मैंने उस मोहतरमा से पूछा कि और कितना इंतज़ार? तो वो कहने लगी कि काश जाने वाला बता कर गया होता कि वो कब लौट कर आएगा। उस मोहतरमा की बातों ने मुझे उसकी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे बार बार जिद करने पर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो कहने लगी कि 1964 में हम लोग गुजरात के एक कस्बे आवान शरीफ में अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरी उम्र 15 साल थी और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। तब घर वालों ने मेरे ताया अब्बू के बेटे से मेरी मंगनी कर दी। मेरे ताया अब्बू का घर हमारे घर के साथ ही था। मंगनी के बाद मेरे मंगेतर का हमारे घर आना जाना बंद हो गया, क्योंकि उस वक्त के रवाज के मुताबिक रुखसती से पहले लड़की लड़के को आपस में बात या फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। कभी कभार हमारा आमना सामना हो जाता था, लेकिन मैं फ़ौरन छिप जाती थी क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी। एक दिन मेरे घर वालों को किसी शादी पर गुजरात के कस्बे मंगवाल जाना पड़ा, तो मेरे घर वाले मुझे मेरे चाचू के घर छोड़ गए। मेरे चाचू का घर भी हमारे घर के पास ही था। मैं वहाँ अपनी कज़न के साथ खेल रही थी कि अचानक वहाँ मेरा मंगेतर आ गया। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैं भागकर दूसरे कमरे में चली गई और मैंने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। वो कमरे के बाहर आया और कहने लगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मेरी धड़कन बहुत तेज़ी से चल रही थी और मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने उसे कहा कि मुझे तंग मत करो और प्लीज़ तुम चले जाओ, लेकिन वो नहीं गया और 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। हिम्मत करके मैंने दरवाज़ा खोल दिया और वो अंदर आ गया। वो मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़ा और मेरे माथे को चूम कर आई लव यू कहता हुआ वहाँ से चला गया। एक अजीब खुमारी थी जो मेरी रूह को मदहोश कर गई थी। मैं उसकी मोहब्बत के रंग में रंग कर उसकी दीवानी हो गई थी। फिर मैं हर रोज़ उसे देखने के बहाने तलाश करने लगी। जब तक उसे देख नहीं लेती थी तो मुझे सुकून नहीं आता था। उसके कपड़े मंगवा कर घंटों उसकी खुशबू को महसूस करती थी। कभी कभार हम चाचू के घर मिलने भी लगे थे। वहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर घंटों बातें करते थे। ऐसे ही 1 साल गुजर गया और हमारी शादी का वक्त आ गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी और मैं दुल्हन के जोड़े में सज धज कर बारात का इंतज़ार कर रही थी। तो अचानक ज़मीन कांपने लगी और हर तरफ गोलाबारी होने लगी। लोगों की चीखों का शोर मेरे कानों के पर्दे फाड़ने लगा। मेरी आंखों के सामने मेरे घर वाले तड़प तड़प कर मर गए।
5 सितंबर 1965 ये वही दिन था जब दुश्मन मुल्क ने हमारे कस्बे अवान शरीफ पर हमला कर दिया था। मुल्क में जंग छिड़ चुकी थी और लाशों के ढेर लग चुके थे। मेरे माँ बाप और बहन भाइयों की लाशें मेरे सामने पड़ी थीं। जब मुझे लगा कि शायद मैं भी मरने वाली हूँ तो मेरा मंगेतर भागता हुआ आया और मुझे वहाँ से निकाल कर कस्बे से बाहर ले आया। वहाँ कुछ लोग पहले से मौजूद थे तो मेरे मंगेतर ने मुझे बोला कि इन लोगों के साथ तुम गुजरात शहर चली जाओ, वहाँ ख़तरा नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने कहा कि अभी उसे और लोगों की मदद करनी है और फिर उसने वादा किया कि फ़िक्र मत करो, मैं लौट आऊँगा। वो वापस अवान शरीफ चला गया और मैं उन लोगों के साथ शहर गुजरात आ गई। जंग ख़त्म हुई और हम अवान शरीफ वापस चले गए। कोई अपना नहीं बचा था, सब मिट्टी के ढेर हो गए थे। अपने मंगेतर को बहुत ढूंढा मगर उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों को कहना था कि वो फौजियों के साथ मिलकर लड़ता रहा और दुश्मन से लड़ता लड़ता शायद शहीद हो गया होगा। लेकिन इस बात पर ना मुझे तब भी यकीन आया और ना ही आज यकीन है, क्योंकि मुझे उसके किए हुए वादे पर पुख्ता यकीन है। उसने कहा था कि वो लौट कर आएगा तो वो ज़रूर आएगा। मैं आखिरी सांस तक उसकी हूँ और उसका इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मोहब्बत इंतज़ार चाहती है।